तो ये गाड़ी की चाबी दियो और ये 1000 रुपए लेकर मैं जा रहा हूँ। ये पैसे और गाड़ी की चाबी नीचे रखो। अरे बहू तू इस तरह चिल्ला क्यों रही है? मैंने कहा नीचे रखो। क्या हुआ बोल, तू मेरे ऊपर इस तरह चिल्ला क्यों रही है? ये गाड़ी की चाबी ना धीरज की है। आपने उससे एक बार पूछा कि आप उसे गाड़ी की चाबी लेने वाले हो? और ये पैसे, ये घर खर्च के पैसे हैं। बिना पूछे आपने इसमें से 2 नोट उठा लिए। एक बार पूछा धीरज से? बिना पूछे कुछ भी काम करते रहते हो। अच्छा अब मैं अपने बेटे से पूछूं? अरे मेरे बेटे को पता है मैं अपने दोस्तों को मिलने के लिए बाहर रोज जाता हूँ। जब मेरा बेटा ही नहीं मुझे मना कर रहा तो तू कौन होती है मना करने वाली? मान लीजिए धीरज को काम से बाहर जाना है और गाड़ी की चाबी आप लेकर चले गए तो हमारा तो नुकसान होगा ना। और हम ठहरे काम काज वाले लोग, आपकी तरफ फालतू में घूमते नहीं है हम। और रही बात मेरी, इस घर को चलाने की जिम्मेवारी ना मेरे ऊपर है, तो मैं एक भी पैसा फालतू खर्च होने नहीं दूंगी। अरे बस बहू तू बहुत ज्यादा बोल रही है। ये पैसे और गाड़ी मेरे बेटे की कमाई के हैं। जब वो ही नहीं मुझे कुछ बोल रहा तो तू क्यों बोल रही है? और तुझे घर की जिम्मेवारी इसीलिए दे रखी है कि तू घर को संभाल सके, ना कि तू हम पर रोब जमाए। रोब नहीं मार रही हूँ मैं, आपको समझा रही हूँ। वैसे भी आपकी उम्र इतनी हो गई है, आपकी दवाइयों पर इतने पैसे लगते हैं, काम आप कुछ करते नहीं हो। अब अगर अपना खर्चा आप खुद उठा नहीं सकते तो कम से कम हमारा खर्चा बढ़ाओ तो मत। अच्छा मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर इसलिए बड़ा करा ताकि मुझे बुढ़ापे में खुद कमाना पड़े। अरे बहू कुछ तो सोच समझ कर बोल। आप जितनी मर्जी बहस कर लो, लेकिन आज के बाद से ना आपको गाड़ी की चाबी मिलेगी और ना ही फालतू पैसे मिलेंगे। घर पे 2 वक्त की रोटी मिलती है ना, तो फिर क्या जरूरत है बाहर जाके फालतू पैसे खर्च करने की? आप भी थोड़ा सोचो घर के बारे में, या खर्चे करने का सोचा हुआ है? अच्छा जी, तू चाहती है मैं तेरी कैद में ही रहूं और मैं घर से बाहर ही ना निकलूं? मैं आपको कैद नहीं कर रही हूँ, बस अपने पति के पैसे बचा रही हूँ। और बहुत होगी आपकी ये याशी, अब बैठिए ना घर पे। अच्छा अब मैंने कमाना जो बंद कर दिया है, अब तुझे तेरे पति के पैसों की बहुत टेंशन हो रही है। तुझे शायद पता नहीं, ये जो घर है ना ये मेरी मेहनत की कमाई से ही बना हुआ है। और मैंने जायदाद इकट्ठी की है और मैंने अपनी उम्र भर की कमाई अपने बेटे के ऊपर लगाई है। अब मैं कमा नहीं रहा, अब मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूँ। मैंने बोल दिया ना मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बेटा मेरी कसम, अगर तू इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा।